ओम शांति। आओ हम सभी अपने अपने घर को मंदिर बनाएं ताकि आने वाले समय में जो लोग शांति की तलाश में आपके पास आए, आपके घर में आते ही उन्हें शांति मिल जाए। जो आत्माएं दुखों से तड़पती हुई आपके पास आए, आपको देखकर ही उनके दुख दूर हो जाएं। मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, तनाव बढ़ रहा है, मोह के कारण बहुत बुरा हाल हो रहा है दुनिया का। आपके घर में आए, खुश होकर जाएं। लगे हमें यहाँ के राह मिल गई है, ऐसा सभी गृहस्थ वालों को अपने अपने परिवार में वाइब्रेशंस फैलाने हैं। कभी गृहस्थ आश्रम हुआ करते थे, अब हम भी कहते थे आश्रम बाहर और गृहस्थ शहरों में, लेकिन बाबा ने आकर दोनों को मिला दिया है। तो अपनी प्योरिटी की स्थिति को बहुत बढ़ाना है, याद रखना है। मैं 2-4 टिप्स आपको दे रहा हूँ, आपकी प्योरिटी इससे बढ़ जाएगी। क्योंकि जब हम ये कहते हैं प्योरिटी बढ़ाओ तो लोग कोई निराश भी होते हैं, हमारी प्योरिटी तो अच्छी नहीं है, या किसी को समझ में नहीं आता इसको बढ़ाएं तो बढ़ाएं कैसे। याद रखेंगे, मैं देव कुल की पवित्र आत्मा हूँ। अपने उस आदि स्वरूप को सामने लाना बाबा की मूल्यों में बहुत आता है। तुम देव कुल की निर्विकारी आत्मा हो, याद करना इसे। मैं देव कुल की निर्विकारी आत्मा हूँ। आपकी प्योरिटी की स्टेज बढ़ने लगेगी, क्योंकि ये एक अविनाशी सिद्धांत है। जैसी स्मृति मनुष्य के मन में रहती है, वैसा ही उसका स्वरूप बन जाता है। इस बात को आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मान लो आपके जीवन में 20 साल पहले कोई बहुत बुरी घटना हो गई थी, आपको अति कष्ट हुआ था, आप रोते ही रह गए थे, अकेले हो गए थे। फिर आपके जीवन में खुशहाली आ गई, सब कुछ अच्छा हो गया, परिवार हो गया, आपको बच्चे हैं, पति है, सब है। अब अचानक आप बैठे और वो याद आ गया, आपको 20 साल पहले की बात याद आ गई, तो आप सभी सहज समझ सकते हैं वही स्वरूप बन जाएगा ना। आपका चेहरा बदल जाएगा, कैसा बुरा समय था, आप फिर से आंसू बहाने लगेंगे। कैसे वो खराब दिन मैंने देखे, 6 मास देखे, 2 साल देखे। तो स्मृति आई, स्वरूप बन गया। बीच का जो था वो विस्मृत हो गया, भूल गया। कोई सुंदर घटना आपके जीवन में हुई हो, वो अचानक याद आ जाए, आप मुस्कुराने लगेंगे। लोग कहेंगे बड़े खुश हो, मुस्कुरा क्यों रहे हो? आप कहेंगे कुछ याद आ गया भाई। तो याद आने से स्वरूप बनता है, स्मृति से स्वरूप बनता है। तो हम स्मृति में लाएं, अपने देव स्वरूप को सामने ले आओ, अभी ले आओ। कितने पवित्र थे हम, चेहरों पर कितना पवित्रता का तेज था, चमकता था हमारा ललाट, हमारे चारों ओर प्योरिटी का ऑरा था, आभा मंडल था, प्रकृति हमारी दासी थी। कितना सुंदर स्वरूप था हमारा वो। इसको याद करने से आप दिन में कुछ बार ही याद कर लिया करो, कोई रटने की बात नहीं है। सवेरे शाम 2 बार भी अच्छी तरह 3-3 मिनट लगा के इसके चिंतन में आएंगे, उस स्वरूप को देखेंगे तो प्योरिटी बहुत बढ़ जाएगी। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, दूसरा अभ्यास करना है। और मेरे अंग अंग से पवित्रता की गोल्डन किरणें फैलती हैं, फैल रही हैं, ऐसा देखें अपने को। और फिर मेरे चारों ओर पवित्रता का आभा मंडल बन गया है, बहुत तेजस्वी, लंबा चौड़ा। बैठ जाए इसके बीच। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। प्योरिटी बढ़ने लगेगी, इम्प्योरिटी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। और ये जो आपने आभा मंडल बनाया अपने चारों ओर, ये बाह्य प्रभाव से आपको मुक्त रखेगा। दुनिया कितनी भी गंदी हो गई हो,
विकार ही विकार दुनिया में हैं, इम्प्योर वाइब्रेशंस चारों ओर तूफान की तरह चल रहे हैं, परंतु आप उनके बीच में सेफ रहेंगे। तीसरी चीज, पवित्रता बिना योग बल के नहीं आती है। आप बिल्कुल योग ना करें और ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा कर लें तो आपको कष्ट होता रहेगा। इसमें दो तरह से आपको योग बढ़ाना है। एक विधि, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, बाबा परम धाम में पवित्रता के सागर हैं, उनकी पवित्र गोल्डन किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। जैसे कि बरसात हो रही है, अभी करके देख लो, ऊपर से बरसात हो रही है पवित्र किरणों की, अंग अंग पवित्र होते जाएंगे। दूसरे तरीके से योग अभ्यास करेंगे, क्योंकि कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए, स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए, सहनशील बनाने के लिए हमें शक्तियों की जरूरत है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे चारों ओर शक्तियों का लाल घेरा है, ओरा लाल किरणों का, और सर्वशक्तिवान की शक्तियों की लाल किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। बहुत सुंदर हो जाएगा। तो अपनी प्योरिटी को बढ़ाएंगे, क्रोध को भी समाप्त करेंगे, लोभ मोह पर भी अंकुश लगाएंगे। मोह बड़ा नेचुरल हो गया है, पता भी नहीं चलता कि हमारे अंदर मोह है, लेकिन छोटे बच्चे कितने प्यारे लगते हैं। माँ दादी उनकी कितनी पालना करती हैं, कैसे पालती हैं 5 साल तक अपने छोटे बच्चों को। मोह का होना बहुत नेचुरल सी चीज है, होता ही है, किसी का भी हो जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि मोह नहीं होना चाहिए, मोह तो होगा, लेकिन अब हमें उससे मुक्त होना है। तो बस एक ही अभ्यास करेंगे, ये सब आत्माएं हैं, मस्तक में चमकती हुई आत्मा देखेंगे, 2-3 बार कर लो दिन में, बस बहुत अच्छा होगा। मोह सच्चे आत्मिक प्यार का स्थान लेता जाएगा। इस तरह हम इन सभी मनोविकारों पर विजय प्राप्त करके अपने को संपूर्ण पवित्र आत्मा बनाएंगे, तो घर में कमाल हो जाएगी। आपकी बीमारियों में भी चमत्कारिक अनुभव आपको होंगे। एक चीज और मैं इसमें जोड़ देता हूँ, घरों में किसी ना किसी के द्वारा सहन बहुत करना पड़ता है। हर घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो गलत व्यवहार करता है, दूसरों को सहन करना पड़ता है। सहन नहीं कर पाते तो मन पे बुरे इफेक्ट आने लगते हैं, बहुत खराब होता है वो, घर का वातावरण भारी हो जाता है। इसलिए पहले तो बोलने वालों को ध्यान देना चाहिए, अपने घर के वातावरण को महत्व देना चाहिए। हमारा घर 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 होता है, चैन और विश्राम की जगह है, घर शांति का स्थान होता है। हमने उसमें जोड़ दिया आपका घर अब मंदिर बन जाएगा। तो बोलने वालों को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हमारी वाणी से कोई हर्ट न हो, और साथ में जिनको बोला जाता है, जो हर्ट हो रहे हैं, जो परेशान होते हैं दूसरों के कटु वचनों से, गलत व्यवहार से, उन्हें एक छोटा सा अभ्यास करना है। सवेरे उठते ही संकल्प करो, मैं सहनशीलता की देवी हूँ, मैं सहनशीलता का देवता हूँ। बोलने वाला यदि बोलना नहीं छोड़ता तो मैं अपनी सहनशीलता क्यों छोड़ूं। बस मुस्कुराना सीखेंगे, सहनशीलता बढ़ती जाएगी, हमारी मुस्कान दूसरों पर भी अच्छा असर डालेगी। कहीं कहीं तो लोग नाराज हो जाते हैं और ये भी कहने लगते हैं तो पत्थर की मूर्ति है, इस पे तो कोई असर ही नहीं होता। कहने दो, लेकिन मुस्कुराया करें, सहन किया करें। दूसरों के कटु वचन आपकी मनोस्थिति को बिगाड़े नहीं। संकल्प कर लो, घर को मंदिर बनाना है तो मुझे घर में सुंदर वाइब्रेशंस फैलाने हैं।
ओम शांति।